मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं सिद्धगिरी कनेरी मठ के स्वामी काडसिद्धेश्वर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और स्वामी जी का जो आध्यात्मिक जो भावभूमि है वो एक विषय है, और उसी के साथ जो हिंदुइज़्म में जो इंटीग्रिटी है, जो एकात्मता है, एकात्म भाव है, उसमें अगर कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है तो ये मठ यहाँ से क्या प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर कर्नाटक में जो लिंगायत समुदाय है वो अपने आप को हिंदुइज़्म से अलग मानता है, मानने की कोशिश करता है, या कुछ लोग उसके पीछे हैं जो ऐसा उन्हें करने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर जो आपका यह मठ का जो प्रयास उन्हें फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लाने का होता है, वो क्या है? देखिए, ये 2017-18 से एक नया आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ। वो सरकार के कृपा पोषण से ही चलता है, और कुछ मुख्यमंत्री और उनके कुछ एक मंत्री इसमें शामिल रहते हैं। और कई बसवेश्वर जी की लिंगायत समाज की मठाधिपति है, जो उनके महान गुरु थे। हाँ, जो बसवेश्वर 12वीं शताब्दी में एक महान गुरु हो के गए हैं। उनका उपदेश बहुत अच्छे है, बहुत बड़े क्रांतिकारी हो के गए हैं। तो उनके उपदेश जो है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके समाज को तोड़ने की, लिंगायत समाज को तोड़ना, उसको वीक करना, राजकीय दृष्टि से उसको निकम्मा करने की एक मकसद, और दूसरी हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की। लिंगायत समुदाय के लोगों से ये कहलवाना कि हम हिंदू नहीं हम हिंदू नहीं हैं, ये प्रयास करने के लिए एक टोली काम में लगी है, जिसमें 200-300 से भी ज़्यादा महात्मा लगे हुए थे। और उन्होंने एक पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी बड़ी सभा के आयोजन भी की थी, और जिसको कई लोगों ने, यानी ये जो महात्मा थे ये बसवेश्वर गुरु को फॉलो कर रहे थे या किसी बसवेश्वर जी के ये नामधारी है। बसवेश्वर जी की फॉलोअर कहने वाले कई चुनिंदे लोग हैं। बसवेश्वर जी के फॉलोअर तो बहुत सारे, हम जैसे कि जैसे उन्होंने बताया है वैसे हम हमारे जीवन में हर दिन आचरण करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसमें से कुछ चुनिंदे लोग, ये 200-300-400 लोग हैं, इन्होंने ये धंधा, इसमें कम्युनिस्ट घुस गए। वो घुस की इनकी दिमाग ख़राब की, और ये लोग हम हिंदू नहीं हैं, 12वीं शताब्दी से ही हम स्वतंत्र धर्म हैं, ऐसा लोगों के मन में तो कुछ भी नहीं है। और लिंगायत में ही वीरशैव और लिंगायत 2 डिवीज़न करने की ये प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, अभी वो जनगणति शुरू किया इन्होंने, उसमें धर्म के कॉलम में हिंदू मत लिखिए, इस तरह के उपदेश इन्होंने शुरू किया करके येन केन रीत्या हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के एक पाप कार्य ये करने लगे थे। करीब 2 महीनों तक अभी चला था इनका अभियान। इस समुदाय से जुड़े ज़्यादातर लोग गांव क्षेत्र से हैं, कृषि क्षेत्र से, गांव क्षेत्र है, ये सब किसान हैं। लिंगायत कम्युनिटी जो है खेती करने वाली कम्युनिटी है, उसमें व्यापार करने वाले भी है, नौकरी धंधा करने वाले भी है, ज़्यादातर किसान और किसान मजदूर हैं। तो इनकी दिमाग को भड़काने लगे थे। तो मैंने इनको थोड़ा सा हड़काया, थोड़ा डांटा इनको, और थोड़ा सा कठोर भाषा में इनकी निंदा की। तो इनको थोड़ा सा मिर्च लगने के बाद कई ज़िलों में हमें बंदी आदेश भी, एंट्री का बंदी आदेश भी जारी करवाया सरकार इन्हीं के। फिर उसकी वजह से क्या हो गया कि जो विषय आम लोगों तक नहीं पहुंचता था, ये कोई आए हैं गए, ऐसा इनका षड्यंत्र का पता नहीं चलता था, वो सब षड्यंत्र का पता चल गया। फिर 90% से भी ज़्यादा लोग अब जो अभियान चला रहे थे उनके खिलाफ खड़ा हो गए। और क्योंकि मैंने इनका चाल चलन और इनकी चरित्र क्या है, ये बाहर कैसे बर्ताव करते हैं, अंदर कैसे बर्ताव करते हैं,
और ये बसवेश्वर के नाम लेते हैं। बसवेश्वर समानता का प्रतिपादक था। मैंने कहा कि इतने दिनों में 800 साल हो गए उनकी जाके, आपके अपने मठों में किसी एक दलित व्यक्ति को आपने मठाधिपति नहीं बनाया, फिर समानता की क्या बात कर रहे हैं? किसी दलित के घर में जाके भोजन नहीं किया आप लोगों ने, क्या समानता की बात कर? और स्त्री पुरुष समानता की बात करते बसवेश्वर ने किया था, आपने क्या किया? मुंह खुलते ही ये 12वीं शताब्दी में दौड़ते हैं। तो मैंने कहा कि वहाँ मत दौड़ो, आपने क्या किया वो बताओ। तो इनका पूरा ये खुल गया। और बसवेश्वर जी ने ये कहा था कि हर व्यक्ति, राजा हो या रंक, कुछ न कुछ अपनी पेट तब भरेगा जब अपने हाथ से काम करेगा, उससे कुछ कमाई करेगा। और जो कमाई करके आएगा ना, उससे ज़रूरतमंदों को कुछ न कुछ खिलाएगा, फिर बाद में भोजन करेगा। और तीसरा उनका नियम ये था कि दासो यानी लोगों को पहले भोजन करवाइए। आपके आश्रम है ना, आश्रम में आप भोजन कराओ लोगों को। तो ये जो लोग हैं, ये नाटक चला रहे थे कंपनी, तो इनके किसी के मठ में कई लोगों को छोड़ दिया, तो इसमें चुनिंदे 2-4 लोगों को छोड़ दिया, तो बाकी सब लोग किसी को एक निवाला भी ना देने वाले थे। इसीलिए मैंने इनको ओपन कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो लोग असर क्या हुआ उसका? उसका असर ये हुआ कि वी सपोर्ट काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी। हम काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी के जो वक्तव्य है उसके साथ है, और स्वामी जी के हम साथ है। और आपने जो इनको डांटा है कठिन शब्दों में, ये बहुत कमज़ोर है शब्द, इससे भी कठिन शब्दों में इनको डांटना चाहिए था। ऐसा लिखने वालों की हिम्मत अभी भी हुई वहाँ पर कि हम हिंदू अभी हुआ, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। हाँ, ये लिखने वालों की हिम्मत अभी भी है, हिम्मत हुआ, और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी। और इतना ही नहीं है, कई सारे लोग बहुत दिनों से इनको कैसे जवाब दे, कौन देगा? क्योंकि हजारों मठाधिपति इनको छोड़ के भी है, वो कोई भी मुंह नहीं खोलते थे, अब वो मुंह खोलने लगे। तो कोई ना कोई एक आदमी खड़ा हो गया ना इनके ये सब एक्सपोज करने के लिए। तो बहुत सारे लोग, संगठन खड़े हो गए, लोग खड़े हो गए, फिर गांव-गांव में इनको थूकने लगे। अब तो फिर मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रस्ताव देने लगे, आपने जो अभियान चला रखा है इसको रोकिए, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी, हम गांव में जीना मुश्किल होगा, ऐसा करके बता रहे हैं अभी। नहीं तो वो आपको लगता है कि वो रास्ते पर आएंगे और इंटीग्रिटी जो है? देखिए, लोग तो तैयार हैं। जो लोग कुछ चुनिंदे पाले पोसे लोग हैं इनकी, वही भोगते रहते हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और लोगों के समझ में आया, और इनका भी समझ में आया हम कहाँ गलती कर बैठे हैं। तो तुरंत पीछे लेना तो थोड़ा अपमानास्पद लग रहा है उनको। इसीलिए गाइड बसवेश्वर महाराज ने किया था। हाँ। और ये किसी और से गाइड होने लगे बाद में। हाँ जी, देखिए, ये बसवेश्वर महाराज जी के नाम लेकर अपने बहुत कुछ खपा रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट घुसे हैं। वो तो हर राज्य में हैं, इसलिए ये हो रहा था। अब उनको भी एक्सपोज कर दिया हमने, तो वो अब खुलकर वो भी नहीं सामने, क्योंकि वो धर्म यानी अफीम की गोली है ऐसे बोल रहे थे। फिर इस धर्म में क्यों घुसे, ऐसे हम पूछने लगे। इस धर्म में क्यों घुसे पूछने लगे, तो वो भी संकोच कर रहे बाहर आने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।